सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपकी जो क्वेरीज है उसको कवर किया जाएगा कि स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में आपके क्लियर होने के चांसेस क्या हैं। तो जब ऐसा कोई भी क्वेरी आता है जिसमें हाई लेवल अथॉरिटी के लिए एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करनी हो या फिर बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का जो है ऑफिसर बनने की जो है चेष्टा हो, तो उसमें सबसे पहले माइंड लाइन के ऊपर फोकस करना चाहिए, जो दर्शाता है कि आपका मस्तिष्क उतना कैपेबल है या नहीं। एक्चुअली माइंड लाइन जितनी ज़्यादा लॉन्ग हो और जितने ज़्यादा स्ट्रेट हो, तो ऐसे जातकों के और बेहतरीन चांसेस बन जाते हैं एग्ज़ाम क्रैक करने के, क्योंकि आज के टाइम में जितने भी हाई पोस्ट, हाई रैंक या जितने भी उच्च पद अधिकारी हों, उन सबके हाथ में 98% जो है फॉर्मेशन के साथ जो माइंड लाइन है वो स्ट्रेट और लॉन्ग होती है, तभी वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशर या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्क जो है प्रेफर कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो माइंड लाइन है वो लॉन्ग है। लॉन्ग माइंड लाइन यहाँ पर लॉन्ग, हार्ड और डीप स्टडीज़ को इंडिकेट करता है, मेमोरी शार्प होने की योग्यता को दर्शाता है, छोटी से छोटी पुराने से पुरानी बातों को याद रख सकते हैं, कोई भी बात कोई बहुत जल्दी सीख और समझ सकते हैं, क्योंकि ग्रेसिपिंग स्किल अच्छा होता है। और माइंड लाइन जो जब स्ट्रेट होता है तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के होते हैं, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ज़्यादा पसंद करते हैं, बेफिजूल की बातों में कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, टू द पॉइंट बात ही हमेशा करना पसंद करेंगे लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारे इंडिकेशंस बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट इंडिकेशन आपके पाम में हो पा रहा है। अभी खासकर यहाँ पर देखा जाए तो आपके जस्ट माइंड लाइन के आप नीचे आप देख पाएंगे कि आपके एक प्रकार से अनदर एक बहुत एकदम पतली सी रेखा टाइप में फॉर्मेशन बन रहा है। तो जब इस प्रकार के योग बनते हैं माइंड लाइन में, तो ये डबल टास्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। डबल टास्किंग नेचर का मतलब ये रहता है कि व्यक्ति का दिमाग एक से ज़्यादा चीज़ों में इंगेज रहता है, और कहीं ना कहीं ये डबल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को भी इंडिकेट करता है। तो इस कारण से मेंटल प्रेशर थोड़ा ज़्यादा बिल्ड होता है, थोड़ा सा टेंशन भी बेफिजूल का जीवन में देखने को इस दौरान मिलता है। तो यहाँ पर इसके अलावा मुझे एक कोई भी कमी यहाँ पर दिख नहीं रहा है। और इसके अलावा देखें तो उसके अलावा मल्टीपल्स यहाँ पर जो लाइन्स है वो सब के सब आपके सूर्य और मरकरी की तरफ जा रहा है। और इन फ्यूचर यहाँ पर किसी भी वे में स्क्वायर का अगर साइन बन गया तो ये डेफिनेटली आपको राजनीति या बहुत बड़ा उच्च पद अधिकारी बनाएगा, क्योंकि सन माउंट के नीचे ये फॉर्मेशन बहुत शुभ होता है। तो जस्ट यहाँ पर आपके पॉजिटिव साइंस अवेलेबल हैं, जैसे ट्रायंगल का साइन, स्क्वायर का साइन, ये सारे के सारे साइन बहुत शुभ माने जाते हैं इन द टर्म्स ऑफ प्रमोशन, करियर, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया मंगल का है, और मंगल कारक होता है यहाँ पर आपकी भूमि का, प्रॉपर्टी का। तो इस कारण ये पॉजिटिव साइंस अच्छे खासे घर, संपत्ति, जायदाद और सेटिस्फेक्शन को भी इंडिकेट करता है। तो ये जो फॉर्मेशन आपके पाम में अभी फ़िलहाल के टाइम पे अवेलेबल है, ये सब के सब दिख रहा है अराउंड 26 के एज में। 26 में ये प्रोग्रेस लाइन निकली है, 26 से लेकर के 34 के ड्यूरेशन में ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। इस पर्टिकुलर एज में आपकी खुद की प्रॉपर्टी डेवलप्ड हो जाएगी। स्क्वायर का साइन भी जस्ट इसके ऊपर एक है, तो 35 की उम्र तक आते आते हाई पोस्ट अथॉरिटी या बहुत ए ग्रेड के रैंक पर आप रहेंगे। और उसके बाद भी इन फ्यूचर अगर इस वे में स्क्वायर किसी भी वे में बन जाता है या फिर सूर्य के ऊपर कोई अनदर फॉर्मेशन क्रिएट होता है, तो डेफिनेटली ये बहुत एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस आपको लाइफ में देगा। तो येस, यहाँ पर आपके 100% चांसेस हैं स्टेट पीसीएस क्लियर करने के लिए। और इसके अलावा गुरु पर भी एक बार नज़र डाला जाए तो गुरु भी आपका ओवरऑल देखा जाए तो कोई यहाँ सेपरेट साइन है नहीं, बट ये डेवलप्ड अच्छा है। जब गुरु डेवलप्ड हो तो गुरु सबसे मेन कारक होता है ज्ञान का। इट मीन्स ऐसे जातकों के पास ज्ञान अच्छा होता है और ज्ञान का सही समय पर सदुपयोग भी कर पाने में सक्षम रहते हैं। तो इसीलिए ये सारे साइन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अब इसके बाद जो फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है फेट लाइन, कि चलिए कैपेबिलिटी तो है ऐसे जातक में, लेकिन क्या भाग्य का सहयोग है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यस, भाग्य का भी सहयोग है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपके जस्ट वी सिंबल कर जो है स्टार्ट होते हुए आपकी फेट लाइन स्टार्ट हुई है। कोई भी रेखा के शुरुआत या अंत में जब वी सिंबल हो जाए, खासकर अंत में, तो इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा वो व्यक्ति भाग्यशाली है। क्यों है? क्योंकि वी सिंबल शुभ चिन्ह हस्तरेखा में माना गया है, क्योंकि इसको डायरेक्टली विष्णु से जो है कनेक्ट किया गया है, विष्णु भगवान से।
तो यहाँ पर वी सिंबल से जब भाग्य रेखा प्रारंभ होती है तो इससे जहाँ तक कुछ भी अपनी लाइफ में इनिशिएटिव लेते हैं तो वो डेफिनेटली अचीव कर पाने में सक्षम होते हैं विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी ट्रबल। तो ये जो साइन है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और ये जो फेट लाइन है स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है आपकी उम्र अराउंड 40 के एज तक। तो 40 के एज तक लक का सपोर्ट अच्छा है। इवन ऑन मून लक लाइन मल्टीपल टाइम्स आकर के आपसे जो है अटैच हो रहा है। इन फ्यूचर एक और लाइन आकर के अटैच हो सकती है। तो जब इस प्रकार से मून लक लाइन भी अटैच हो तो ये दो सबसे बेस्ट इंडिकेशन देता है। पहला तो ये कारक है आपके बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ का, बाहरी दुनिया लोगों का यानी पब्लिक का। तो पब्लिक का सपोर्ट बहुत शानदार मिलता है, खुद के मेहनत और पब्लिक के सपोर्ट से आगे बढ़ते। दूसरा ये लव मैरिज के इंडिकेशन भी देता है। इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि ये फेट लाइन सीधे सैटर्न तक नहीं पहुंच पाया है, ना ही गुरु तक, तो इस कारण से थोड़ी तकलीफ ज़रूर आ सकती है। बट ये साइंस जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्ट करते हैं इन द टर्म्स ऑफ सक्सेस, इन द टर्म्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन, कंप्लीटेशन। इसका मतलब ये रहता है कि जब इस प्रकार की भाग्य रेखा हो तो जितनी इच्छा अरमाने व्यक्ति के अंदर रहती है वो तकरीबन सब के सब फुलफिल होने वाली रहती है। तो बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, ये सारे के सारे साइन आपके पाम में बहुत अच्छे अवेलेबल है। जहाँ तक बात करें फॉरेन की तो फॉरेन में सेटलमेंट का चांसेस नहीं है, बट यस फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छे हैं। और बिफोर 30 के पहले खुद का घर होगा तो अभी तक ऐसा कोई प्रोमिनेंट साइन नहीं है, लेकिन यस अराउंड 26 से जो यहाँ पर कहा गया है 34 का ड्यूरेशन, तो इस पर्टिकुलर पीरियड में हो जाएगा ऐसा योग है। लेकिन कंफर्म 30 तो ऐसा अभी फ़िलहाल कोई भी मेजर इसके अलावा इंडिकेशन नहीं है। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें आपके फिंगर के लेंथ के विषय में, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आपकी फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा देखने को मिलती है। बहुत जल्दी अपने थॉट्स के ऊपर काम करने लगना, अपने थॉट्स को इम्प्लीमेंट कर देना, इस प्रकार के एटीट्यूड नेचर को ही दर्शाता है। लिटिल फिंगर के लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा सा कम है, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल थोड़ी अफेक्टेड होती है। ज़्यादा बार्गेनिंग वगैरह आप जैसे ज़्यादा तक नहीं कर पाते हैं और थोड़ा हिचकिचाहट, घबराहट भी अपोजिट जेंडर स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय नॉर्मली आती है। लेकिन इस फिंगर में सबसे स्ट्रॉन्ग बात यह है कि सारे फिंगर के कंपैरिजन प्योरली इंडिपेंडेंट है। तो इस कारण से आप जैसे ज़्यादा तक सुन सबकी लेते हैं, लेकिन अंततः करते सिर्फ अपने मन की हैं और मन का ही करके सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो कि एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। सन की ये जो है उंगली है, तो इस कारण से ये नाम, ख्याति यानी नेम, रिस्पेक्ट सोसाइटी में अच्छा देने वाला रहता है और डेयरिंग टाइप ऑफ नेचर, करेजियस टाइप ऑफ नेचर को भी दर्शाता है। फिंगर के ऊपर जस्ट आपके देखा जाए तो सीधी खड़ी रेखा है जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को तो दर्शा रही है, लेकिन वही आड़ी रेखा भी यहाँ पर अवेलेबल है जो रिलेशन में एक प्रकार से अनबन, मतभेद और थोड़ी सी दूरियों को भी दर्शाता है। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो फेलेंजेस आपके डेवलप परफेक्ट हैं। जब फेलेंजेस इस प्रकार से डेवलप्ड देखने को मिले और इंटरनल मास डेवलप्ड ठीक देखने को मिले तो स्टेमिना व एनर्जी परफेक्ट देखने को मिलती है। और फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी डेवलप ठीक है, तो ये स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। थंब का साइज़ इवन ऑन फ्लेक्सिबल जा रहा है, तो इस कारण से प्लानिंग ज़्यादा करना या उसके अंदर चेंजेस जल्दी अडॉप्ट कर लेना, समय परिस्थिति के अनुसार बड़ी सरलता से ढल जाना, लविंग एंड केयरिंग टाइप ऑफ नेचर होना, उसको दर्शा रहा है। और वहीं यहाँ पर योग का चिन्ह भी डेवलप्ड है जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर के लिए जाना जाता है। तो इस कारण से एक प्रकार से ये अच्छे खासे धार्मिक रहने की योगों के साथ साथ अगर आप मेडिटेशन अपने लाइफ में प्रेफर करें तो पीसफुलनेस और हैप्पीनेस भी आपकी लाइफ में अच्छा बढ़ेगा। और वहीं बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ लंबाई और चौड़ाई दोनों में अच्छा जा रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो मेहनत में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी आपके रहने नहीं वाला है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर डेवलप परफेक्ट है, कोई इसमें कमी नहीं है। तो नॉलेज अच्छा रहेगा, सुख सुविधाएं अच्छी रहेगी, मैट्रिमोनियल लाइफ बहुत ज़्यादा सुटेबल, स्टेबल और फ्रूटफुल, बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और लॉयल आपके प्रति रहने वाला रहेगा। कोई साइन यहाँ है नहीं, ये जो बातें जज किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ माउंट के बेसिस पर, हार्टलाइन के कनेक्शन के बेसिस पे। इसके अलावा सैटर्न की बात करें तो सैटर्न पर कोई भी आपकी फेट लाइन पहुंच नहीं पा रही है, तो लाइफ में सेटिस्फेक्शन फिर मिल नहीं पाता है प्रॉपरली। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली आपके ड्रीम डिज़ायर लाइफ के प्रति इतने ज़्यादा हैं वो कभी भी ख़त्म होने वाले एक तो है नहीं। तो यही रीज़न है कि लाइफ में हर चीज़ हासिल हो जाने के बाद भी आपको संतुष्टि प्रॉपर वे में लाइफ में नहीं मिलेगा।
बात करें यहाँ पर सूर्य की, तो सूर्य का क्षेत्र भी विकसित कुल मिलाकर के ठीक है, तो ये एक प्रकार से कॉन्फिडेंस व्यक्ति के अंदर अच्छा देता है। और सन लाइन देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ी सी जो है मुझे कमज़ोर होते हुए देखने को मिल रही है और एक हल्की सी रेखा भी काटी हुई है, जिसके कारण ये खासकर पिता से रिलेशन में थोड़ा अनबन मतभेद दूरी को दर्शाता है। और कोई भी काम करेंगे, जैसे अभी आप रेलवे के ही जॉब में हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको अनसेटिस्फेक्शन अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब क्रॉस का साइन होता है तो ये किसी भी काम में मन नहीं लगने देता है, मन बहुत जल्दी विचलित होने लगता है, भटकने लगता है और फिर व्यक्ति गलत निर्णय अपने लाइफ में ले लेता है जल्दीबाजी में। इसीलिए पेशेंस रख करके, दूरदर्शिता रख करके ही काम करें। और ये जो अनसेटिस्फेक्शन अनस्टेबिलिटी है, इसको मेंटेन करने के लिए, इसको नहीं रहने के लिए खासकर आपको सूर्य के रेमेडी करने होंगे, ताकि आपका मन हर काम में लगे और सक्सेस प्रोमिनेंट तरीके से लाइफ में मिले। अदरवाइज इस प्रकार का साइन सक्सेस में अवरोधक कहीं ना कहीं लेकर के आता है। एक इसमें पॉजिटिव साइन यही है कि हल्का सा यहाँ मुझे फिश सिंबल की आकृति यहाँ पर प्रतीत हुई है आपकी, जो कि आपके जस्ट बुध और सूर्य माउंट के बीच में बना हुआ है, जो कि खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित करने के योगों को बहुत अच्छा बताता है। तो जीवन में प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई आपको कमी नहीं आएगा, प्रॉपर्टी परफेक्ट डेवलप कर पाने में सक्षम रहेंगे। मरकरी माउंट भी डेवलप ठीक है, रेखा यहाँ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये तब भी एक दो रेखा होना भी शुभ परिणाम दे देता है मरकरी पे, जो कि कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा रखता है। मेरे हिसाब से आपको और अपना कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहिए और अब मीठी बोली और जो शब्दों का चुनाव है बहुत अच्छे से करना चाहिए, आगे रह कर के लोगों से कम्युनिकेट करना चाहिए, ताकि एक तो रिलेशन भी आपकी बिल्ड हो सके और अट्रैक्टिव जो नेचर या पर्सनैलिटी है उसमें भी आपकी ग्रोथ अच्छा हो सके। हृदय रेखा की जहाँ तक बात की जाए तो हृदय रेखा यहाँ पर ब्रोकन है, ब्रोकन इन द एज ऑफ 25 अप्रॉक्स। तो 25 के एज के बाद से आप इमोशनली थोड़ा सा जो है वीक हो जाने वाले रहेंगे। वीक मीन्स बहुत ज़्यादा ही एक प्रकार से कन्फ्यूज्ड टाइप ऑफ नेचर आपका होने वाला है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इसके बाद आपकी हार्ट लाइन मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड होकर के चल रही है। इट मीन्स 25 के एज से इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब आप हो सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर एज में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अभी से ही मेडिटेशन अपनी लाइफ में स्टार्ट कर दे, ताकि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। अदरवाइज़ यही रहेगा कि कभी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे, कभी ऑनेस्ट हो जाएंगे, तो कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल नेचर के होंगे, तो कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के भी हो जाएंगे। तो इस प्रकार का नेचर को मूड स्विंग का इशू कहा गया है और इस कारण से ये हमेशा कहीं ना कहीं व्यक्ति के रिश्ते नातों में दिक्कत परेशानी लेकर के आता है। ऐसे देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा साफ दिल के इंसान है, धोखा चाह करके भी किसी को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि गुरु से आपकी जस्ट यहाँ पर हार्ट लाइन की कनेक्टिविटी हो गई है, तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जो है एक प्रकार से दयालु किस्म का नेचर दे देती है। लेकिन तब भी ना इमोशनल ज़्यादा वीक हो, ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर हो, इसके लिए आपको मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे अपनी लाइफ में प्रेफर करना चाहिए। बाकी अगर हेल्थ के रिगार्डिंग भी हम बात करें तो हेल्थ के रिगार्डिंग को ये सब मेजर इशू या इवेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन ब्रोक जरूर हुआ है, लेकिन कोई भी जैसा आइलैंड का फॉर्मेशन या क्रिस क्रॉस साइन, ऐसा कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है। इवन जो हार्ट लाइन है वो स्ट्रांगली रिकमेंड होने के साथ साथ आपका लाइफ लाइन के ऊपर देखेंगे तो लाइफ लाइन पे आइलैंड के जो फॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर एज में थोड़ा दिक्कत आएगा। बाकी हार्ट लाइन की तरफ से कोई ज़्यादा कमी नहीं है। बात करें माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है लाइफ लाइन से, तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दीपन है आपके अंदर। अपने ज़िद के आगे आप ज़्यादा किसी की सुनते नहीं हो और अपनी ज़िद का हर हाल में जो है पूरा करने वाले आप अपने जीवन में रहेंगे। और जस्ट यहाँ पर देखें तो लाइफ लाइन के विषय में, तो लाइफ लाइन का फॉर्मेशन देखेंगे आप तो इसमें आइलैंड के फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो उम्र अराउंड 16 से 18 के बीच तक आपको जो है स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ परेशानी को दर्शा रहा है। फिर प्रोग्रेस लाइन निकली है 19 और 20 के एज में ही, और फिर उसके बाद फिर मंगल की रेखा जो ये जा रही है, ये रिलेशन को इंडिकेट करता है कि किसी न किसी प्रकार से रिलेशन में 22 से लेकर 24 के मिड में आएंगे। फिर अराउंड 25 से लेकर के तकरीबन 31 का जो पीरियड रहेगा, ये थोड़ा सा हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रेसफुल रहने वाला है, क्योंकि लाइफ लाइन में किसी भी वे में आइलैंड का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो ये हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रबल को इंडिकेट करने के साथ साथ थोड़ा स्ट्रेसफुल लाइफ को भी दर्शाता है। और ऊपर से राहु की भी जब उम्र तकरीबन 26 से 27 एज के बीच में खासकर। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो अराउंड 33 और 34 के एज के बाद से लाइफ लाइन फिर बिल्कुल सुधर गई है, तो उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली कोई हेल्थ रिलेटेड इशू प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। और जस्ट लाइफ लाइन के एंड में बाइफोर्क का फॉर्मेशन होना, ये सब विदेश यात्रा के योगों को ही दर्शा रहा है, तो उसमें भी मुझे कोई कमी नहीं दिख रहा है। शुक्र से भी आपके बहुत अच्छे सपोर्टिव एक लाइन निकल के आई है, जिसके कारण पारिवारिक सुख भी अच्छा देखने को मिलता है, पारिवारिक सुख में वृद्धि होता है।
जीवन रेखा के उपरांत में देखा जाए तो एक हल्की सी मंगल रेखा यहाँ पर आपके चल रही है, जिसके कारण घर परिवार का सहयोग व समय समय पर दूसरों का सहयोग मिलेगा। और यही रीज़न है कि ये जो आइलैंड का इशू भी है, इससे बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि सहयोगी रेखा है आपके जीवन रेखा के साथ में। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या बर्डन नहीं आएगा। सपोर्ट दूसरों का मिलने के कारण या ऊपर वाले की कृपा होने के कारण सारी इस प्रकार की दिक्कत परेशानियों से आप निकल सकते हैं। मंगल के ऊपर ये तिल है तो ये मांगलिक दोष को दर्शाता है, जिसके कारण हर काम के बीच में बाधा, अड़चन या टूटना, ब्रेक होना, रिलेशनशिप भी, उसको ये दर्शाता है। इसका रेमेडी करके लाभ इससे लिया जा सकता है। और शुक्र का क्षेत्र भी विकसित अच्छा, जो कि थोड़ी कामुकता को, लेकिन जीवन में हर प्रकार की सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि को, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार के सुख को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम को, अच्छे मैट्रिमोनियल लाइफ को, अच्छे जीवन शैली को, सबको इंडिकेट करता है। जितने भी आपके जीवन में अरमान है, इच्छा, मनोकामना है, सब के सब शुक्र के कारण ही आ रहा है। और शुक्र है आपका जो है सारा जीवन जो है मनोरंजन में और सुख सुविधा में बितवाएगा। तो इस कारण से शुक्र रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा कर रहा है। तो आपको एक सिंगल पैसे की कमी जीवन में नहीं रहने वाला है और परफेक्ट सुख सुविधा जीवन में आपके रहेगी। सीधी खड़ी रेखा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ का साथ साथ भाई बहनों के द्वारा मिलने वाले अच्छे सहयोग को दर्शाता है। वहीं यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी आता है, उसको दर्शाता है। वहीं बात करें चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा की और यहाँ पर भी क्रॉस की, तो ये दोनों यही काम करते हैं, ये बेचैनी को व्यक्त करते हैं। मन भटकता है, फोकस में कमी आता है, नींद कोई परमानेंट वे में नहीं होती है, हमेशा नींद में भी परिवर्तन होते रहता है। एंजाइटी और बेफिजूल का चिंता ये भी बनता रहता है। इसका मैं रेमेडी आपको दे दूंगा व्हाट्सएप पर, सुधार इससे अच्छा होगा। और मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन फ़िलहाल तो कंप्लीट नहीं है, लेकिन येस इन फ्यूचर अगर ये कंप्लीट होगा तो पैसा भी अच्छा आएगा। और ये सनलाइन अगर और स्ट्रांगली रिकमेंड हो गई तो ये बहुत ज़्यादा ही पावर, अथॉरिटी आपका बढ़ा देगा। और वैसे भी एक क्लास जॉब तो मिलने के चांसेस हैं ही, तो यहाँ पर इसमें भी कोई दोहराए है नहीं। और इसके बाद बात करें आपके जस्ट लेफ्ट पाम में फेट लाइन की, तो मून से ही फेट लाइन निकल रहा है। तो आफ्टर मैरिज ग्रोथ होता है, बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होता है, मदर सपोर्ट, अटैचमेंट अच्छा होता है, मन की ज़्यादा सुनते हैं, करते हैं, पैशन, हॉबी को ज़रूर फॉलो करें। और यहाँ पर सन लाइन और फेट लाइन दोनों स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है। तो सारे एम्बिशन लाइफ में आपके कंप्लीट होंगे, नो डाउट। बस हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा सा स्ट्रेसफुल टाइम रहेगा आपका 27 अप्रोक्स एज, दैट्स इट। बाकी उसके अलावा कोई भी ऐसे मेजर इशू या इवेंट नहीं है लाइफ में, और जो चाहेंगे सब आपको हासिल हो जाने वाला रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।